सो आज अगेन हमारे साथ अनिमेश हैं। आपने इनको शायद हमारे साथ पहले वीडियो पे भी देखा होगा। एंड रिसेंटली मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे सिविल CRM सॉफ्टवेयर को लेके, एंड काफ़ी लोगों ने पूछा भी था। तो उसी के रिगार्डिंग आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मैं नहीं, अनिमेश करने वाले, बिकॉज इनका जो फर्स्ट कंपनी में जो एक्सपीरियंस था वो उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर था। सो अनिमेश, आप शेयर करेंगे। सो गाइज मेरे को जैसे शुभम ने बताया रिगार्डिंग सिविल बहुत क्वेश्चन है। तो सिविल एक CRM बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। ओरेकल का है वो प्रोडक्ट। सिविल बेसिकली उन कंपनीज़ में यूज़ हुआ करते हैं जो टेलीकॉम सेक्टर में ज़्यादा होते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल वोडाफोन हो गया, अपने इंडिया में एयरटेल हो गया। वोडाफोन का आप UK देख लो, इटली देख लो, न्यूजीलैंड देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, टेल्स्ट्रा। ये सारी कंपनीज़ ज़्यादातर कस्टमर के डेटाबेस और क्लाइंट के डेटाबेस को मैनेज करने के लिए ये सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करती है। तो CRM क्या होता है? क्लाइंट रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आपने कभी ना कभी कस्टमर केयर में कॉल किया होगा, तो वो पूछते हैं आपको याद होगा कि आप इसी नंबर से कॉल कर रहे हो या दूसरे नंबर से। वो क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो आपका नंबर वहाँ के डेटाबेस में फीड करेंगे, वहाँ से आपकी इन्फॉर्मेशन निकालेंगे। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एक जगह स्टोर किया जाता है। अब एक सिविल जो एक प्लेटफॉर्म है ओरेकल का, वो बहुत ही ह्यूज प्लेटफॉर्म है। उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहला आता है जो सबसे मेन रोल प्ले करता है, वो क्लाइंट हैंडलिंग होता है। उसके बाद आती है क्लाइंट नीड्स आती है। उसके बाद जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है वो पूरा का पूरा चीज़ डिज़ाइन करता है। फिर सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट का डिज़ाइन के बाद क्लाइंट के अप्रूवल के बाद उसको फिर बाद में प्रोसेस किया जाता है। फिर बाद में फ्रंट एंड बैक एंड टीम देख के उसको वो डेवलप करती है, उसके कोड्स। फिर कौन कौन से टैब्स होते हैं, किसके एक्सेस होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों को अगर सिविल में CRM का कोर्स करना है तो ओरेकल खुद कराता है वो कोर्स। आप सिविल कोर्स करके आप सर्च कर लेना गूगल पे, तो वहाँ पे आपको ओरेकल की वेबसाइट पे जाके आप ट्रेनिंग ले सकते हो। लेकिन पहले आप ये डिसाइड करो कि आपको सिविल में किस प्रोफाइल में जाना है। अगर आपको सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट प्रोफाइल में अगर जाना है, CRM का सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट बहुत ही ह्यूज डिमांड में रहते हैं, क्योंकि उसमें इतनी सारी चीज़ें आती हैं ना कि मैं अगर बताना चाहूँगा तो ये वीडियो है ना 3-4 दिन लग जाएगी बनने में। उसमें हर एक चीज़ों का टैब होता है। आपके क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स, आपकी सारी डिटेल्स उसमें रहती हैं CRM में। अनिमेश, एक मेन क्वेश्चन, जैसे ये चैनल पे मैक्सिमम जो व्यूअर्स है वो इंजीनियर्स हैं या दूसरे फील्ड से बिलोंग करते हैं, नॉन CS। सो क्या सजेशन है, वो सिविल सॉफ्टवेयर क्या उनके लिए वो यूज़फुल है या क्या है? मैं तो सीधा सा मैं बोलूँगा, बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर, आई विल से वन थिंग अप फ्रंट हियर कि अगर आप कोई भी चीज़ अगर आप सीख रहे हो ना, तो आप ये मत देखो कि आपको उसमें कितने पैसे मिलने वाले हैं, ठीक है। आप अगर 40,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो या तो फिर 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आपका लुकआउट है। लेकिन आप 4 लाख रुपए लेके आप एक स्किल सीख रहे हो, स्किल पॉलिश नहीं कर रहे हो आप। तो स्किल पॉलिश करना ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। मैंने तेरे चैनल पे देखा है शुभम, जो भी तू लाइव पे आता है, आई हैव सीन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस कि ये कोर्स करने के में कितना मैक्सिमम पैकेज कितना होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम पैकेज होता है। तो आप कोर्स को देख के, पैसे को देख के कोर्स मत करो, स्किल गेन करो। हाँ दोस्तों, मेरा भी एक इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं भी नहीं, एवरीवन लाइक दे हैव स्ट्रगल इन द बिगनिंग, ओके। सो बट इंडस्ट्री में आने के बाद, कुछ टाइम काम करने के बाद हमने क्या सीखा, स्किल की वैल्यू है। मे बी आप किसी चीज़ को पैसे से देख के एंटर भी कर लोगे, लेकिन 1-2 साल बाद आपको बहुत हैक्टिक फील होगा। नॉट बिकॉज कि आपने वो चीज़ करनी नहीं चाहिए थी, अच्छा पैसा ही मिल रहा है, बट एक होता है ना, आपको किस में जाना है, क्या आपको रिलेवेंट लगता है, राइट, वो चूज़ करके जाओ। सिर्फ इंटरव्यू क्रैक करना बहुत बड़ी चीज़ होती है, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन इंटरव्यू क्रैक करने के बाद ना तुम्हारा लाइफ का सफ़र चालू होता है। हिंदी वाला नहीं, अंग्रेज़ी वाला, ठीक है। प्रॉब्लम ये है क्योंकि अगर आपने, चलो ठीक है, आपके पास किताबी नॉलेज है, गूगल नॉलेज है, अगर आपने वो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दे दिया, आज के गूगल और बिंग पे क्या अवेलेबल नहीं, सब कुछ अवेलेबल है सर्च इंजन पे। एंड अनिमेश, जैसे आपने काम किया एज अ मैकेनिकल इंजीनियर, हाँ, सो आपको कुछ दिक्कत आई एंट्री करते वक्त? एग्जैक्टली, अभी भी आती है। ओके, अभी भी आती है। वो हमेशा एक मेरा वो फोटे रहेगा ही रहेगा। सबसे बड़ा, मैं हमेशा कंपनी के लिए हमेशा मैं सेकंड चॉइस रहूँगा।
चाहे मेरे पास मेरा पैकेज चाहे कितना भी क्यों ना हो जाए, मैं कितनी भी बड़ी पोजीशन पे क्यों ना हो जाऊं, मैं हमेशा कंपनी के लिए सेकंड चॉइस रहूँगा। क्योंकि उनको सेम लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, उनको एक CS फील्ड या IT फील्ड या EC फील्ड वाला बंदा अगर मिल रहा है तो मुझे क्यों पहले कंसिडर करेंगे। क्या ये ऐसा होता है कि एक्सपीरियंस मिलने के बाद भी क्या वो हमारा एजुकेशन देखते हैं? इज इट आपका एजुकेशन स्किल सेट्स आपकी अलग होती हैं, ठीक है, आपका CV कैसा है आपको वो डिपेंड करना होता है। मैं क्या करता हूँ, मैं कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल मैं अभी कंपनी में 4th प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, मैं सिर्फ 2.5 साल के अंदर मेरा ये 4था प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मेरा जो ये 4 प्रोजेक्ट है, तो मैं अपना CV है ना, मेरा एक प्रोजेक्ट ख़त्म होता है उसके बाद मैं अपना CV तुरंत मैं अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं एक नए प्रोजेक्ट में जा रहा हूँ। मेरा काम थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा लेकिन पूरा सिमिलर नहीं रहेगा, मेरे टूल्स चेंज हो जाएंगे, सब कुछ चेंज हो जाएगा मेरा, तो मेरे को वो सारी चीज़ें याद नहीं रहेगी। तो मैं क्या करता हूँ, अपना CV प्रोजेक्ट वाइज मैं अपडेट करता रहता हूँ। तो कैसे है कि उसमें मेरे प्रोज में लिखता हूँ मैं हमेशा कि मैंने ये किया था, व्हाट एग्जैक्टली आई डिड इट डिफरेंटली, मेरे चैलेंजेस क्या क्या आते थे मेरे को रेगुलरली, वो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ मैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें नेसेसरी होती है, ठीक है। कंपनी, तुम लोग इंटरव्यू देने अगर जाते हो तो कंपनी ये नहीं देखता कि तुमको कितना आता है, तुम कितने कॉन्फिडेंटली बोलते हो चीज़ों को। बात गलत बोलना नहीं है, नहीं भी अगर आता है ना तो ना किस तरीके से बोलते हो वो भी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग अगर इंटरव्यू अगर देते हैं, अगर वो सेलेक्ट नहीं होते तो कोई फीडबैक नहीं लेता, जबकि HR का काम होता है फीडबैक प्रोवाइड करना। दोस्तों तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये मैंने भी शायद लास्ट वीडियो में बोला है कि अगर आप एक इंटरव्यू में फेल भी होते हो तो उससे भी आप कुछ आउटपुट निकाल सकते हो। आउटपुट क्या है? फीडबैक। आस्क फॉर फीडबैक। या तो इंटरव्यू होने के बाद डायरेक्टली वो इंटरव्यूअर से पूछ लो एनी फीडबैक लाइक आई कैन इम्प्रूव और समथिंग, बिकॉज उन्हें भी पता है वो फीडबैक तो देंगे ही। वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि आप सेलेक्ट हुए कि नहीं हुए, वो कभी नहीं बोलते, लेकिन फीडबैक ज़रूर देते हैं। तो अगर आप सेलेक्ट हो जाओगे दैट इज़ लाइक गोल्ड। अगर नहीं भी हुए तो एटलीस्ट आपको फीडबैक मिला, वो भी गोल्ड है। बिकॉज वो फीडबैक एटलीस्ट आप 5 कंपनीज का भी फीडबैक कलेक्ट कर लो ना तो 6 कंपनी के लिए बहुत यूजफुल होता है, बिकॉज वो एक 10 और 5 ईयर्स के बंदे ने दिया होगा जो आपको हायर कर रहा एग्जैक्टली राइट। हाँ, मैं आपको एक और चीज़ में बोलूँगा, अगर आप 4 जगह इंटरव्यू दे रहे हो तो आप 4 अलग अलग लोगों के थ्रू इंटरव्यू दे रहे हो। अगर वहाँ 2 जन अगर प्रेजेंट होते हैं अगर आपका इंटरव्यू लेने के लिए हर एक कंपनी में, तो 8 जन हो गए, तो आप 8 दिमाग के लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है। तो आप सोचो, एंड नहीं सिलेक्ट होते तो इट्स ओके, इट्स फाइन, जस्ट आस्क देम दैट वेयर एग्जैक्टली आई वेंट रॉन्ग सो दैट आई कैन वर्क अपॉन इट, सो दैट आई कैन पॉलिश माई स्किल्स, ठीक है। ये सब पूछो। और मैंने ज़्यादातर ये देखा है कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि इंग्लिश ज़्यादा नेसेसरी होती है। इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है भाई, ठीक है। इंग्लिश हमारा कम्युनिकेशन हम लोग को इसलिए माना जाता है, दैट्स व्हाई बिकॉज वी हैव टू इंटरेक्ट विद आवर क्लाइंट्स, बिकॉज क्लाइंट US में है। 90% ऑफ इंडिया जो काम ले रहा है वो US UK यूरोप, सो इसके लिए वो एक इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज बन गया, वे ऑफ कम्युनिकेटिंग, नथिंग एल्स। हाँ, आपको जस्ट फ्यूचर में डील करना है, जस्ट बिकॉज उसके लिए इंग्लिश आनी चाहिए। इसलिए दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन होता है ना, इंग्लिश कितनी आनी चाहिए? इंग्लिश कितनी आनी चाहिए नहीं, आप सामने वाले को समझा सको और सामने वाले की बात समझ सको, इतना इनफ है इन द बिगनिंग। हाँ, बाकी आप कंपनी में सीख जाओगे, सभी कंपनी में ही सीखते हैं, बिकॉज हर कंपनी के अलग अलग वे ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं, हर चीज़ को बोलने का एक तरीका होता है, और वो आप कंपनी में एंटर करने के बाद ही सीखते हो। वो आप बिगनिंग में कितना भी कोशिश कर लो नहीं सीख पाओगे। मेरे को एक भैया थे, ठीक है, मेरी पहली कंपनी में वोडाफोन में, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी बात बोली थी कि अनिमेश तेरे सामने 2 केक रखा है, एक वर्ल्ड का सबसे रिनाउंड शेफ है, ठीक है, पेस्ट्री शेफ, उसने बना के रखा है, और एक अपने सस्ते बेकर ने बना के रखा है। तेरे को पता नहीं है कौन सा क्या है, ठीक है, लेकिन मैं एक चीज़ बता दूंगा, जो सस्ता बेकर वाला है वो अच्छा है, ठीक है। तो तू जब तक दोनों केक खाएगा नहीं तो तेरे को पता कैसे चलेगा? वो बात भी सही है दोस्तों। एंड अनिमेश एक और क्वेश्चन, सो जैसा मैंने पहले पूछा था, तो क्या इसमें इंजीनियर्स को एंट्री मिलती भी है? क्यों नहीं मिलती? देखो सब चीज़ सबको सब जगह एंट्री ओपन है, सब जगह ग्रेजुएट मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है। कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल्स होती हैं जिसमें उनको नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स होती है, वो कंपनी की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि हमें इस प्रोफाइल का ही बंदा चाहिए, आप इस प्रोफाइल का बंदा दो। क्यों? क्योंकि जो 4 साल तुमने इंजीनियरिंग में जो भी तुमने डिज़ाइन किया है, टॉम डॉम कॉम जो भी किया हम लोगों ने, ठीक है, वो अभी कहीं काम तो आ नहीं रहा है, हैंजी बीम तो आ ही नहीं रही कहीं पे, ठीक है, कहीं तो काम आ नहीं रहा अपने को, ठीक है ना। अपने को वो क्या नाम है उसका, वर्कशॉप में कड़े वड़े कुछ काम ही नहीं आ रहे, ठीक है। हाँ, मशीन लेके लेथ मशीन, क्या अब इंडस्ट्री में घुसे तो अपने को पता चला CNC यूज हो रहा है। हमेशा भी फील होती है, मैं दोस्तों आपको वीडियो में बोल चुका हूँ, एक चीज़ है कि
यार कॉलेज हमने एक ऐसे कॉलेज से पढ़ा था जो कि कहो तो एक प्रीमियम कॉलेज है, कंपेयर करें तो हमारी जो जिस लोकेशन है वडोदरा में। लेकिन यार एजुकेशन पता नहीं कि वो 4-5 साल पहले की पढ़ाते हैं। मार्केट में जो चल रहा है एटलीस्ट वो भी पढ़ा है ना, फ्यूचर का नहीं, जो चल रहा है एटलीस्ट वो भी पढ़ा है ना, तो भी इनाफ है। सो ये एक जो चीज़ है उसकी वजह से आप और हम सफ़र करते हैं, एक रीज़न ये है। और एक तो ये कॉलेज इतनी फीस लेने के बाद एक सिंपल सी चीज़ नहीं बता सकते कि आपको करना क्या है आगे। हाँ वो भी हम पे छोड़ देते हैं। अगर हम पे ही छोड़ना है तो कॉलेज फीस लेती ही क्यों है। हाँ, और आप लोग अगर कोई भी कोर्सेज अगर करते हो ना, तो आप ये मत देखो कि ये कोर्स करने से मेरे को इतना सैलरी मिलेगा। वो बहुत ही गलत एटीट्यूड है, ठीक है। अगर वो कंपनी को भी पता चल जाएगा कि आपने ये कोर्स किया तो दैट्स वाई आपने इसलिए किया क्योंकि इसमें आपको पता किसी ने बता दिया होगा पैसे मिल रहे हैं। वो मत देखो, पहले आप रिसर्च करो कि आपको किस चीज़ में जाना है। आईटी बहुत बड़ा फील्ड है, आपको बैकएंड में जाना है, सपोर्ट में जाना है, फ्रंट एंड में जाना है, फुल स्टैक में जाना है, ठीक है, सीआरएम बेस्ड टेक्नोलॉजी पे जाना है, सर्वर्स बेस पे जाना है, ठीक है, एडमिन में जाना है, आईएसएम में जाना है, ठीक है, किस में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पहले डिसाइड करो आपको किस में जाना है, आप उस तरीके का कोर्स करो। पैसे सब में है, कोई शुरुआत में 5,000 भी देगा तो करना पड़ता है। मैंने शुरुआत है ना 500 रुपये से की थी। मेरा मैकेनिकल की पहली जॉब 500 रुपीज़ मिली थी मेरे को 1 महीने के बाद। वो नोट अभी भी है मेरे पास पुराने ज़माने का। तो मैं क्यों, तो उसके बाद से मैंने अपना स्विच किया। तो उसके बाद मैं खुद सीखा और मैं किया, मैंने जो भी किया मैंने अपनी लाइफ में। तो सब कर लेते हैं, पैसे को देख के नहीं करने का। एक चीज़ तो दोस्तों पता चलेगी, देखो कोई भी टूल हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, उस पर हर बंदे काम कर सकते हैं। इट्स डिपेंड अपॉन किस मोटिव से आप गए हो, आपका मोटिव क्या है। एंड स्किल तो प्राइमरी है ही, लेकिन आपका मोटिव भी सही होना चाहिए उसको लर्न करने के। अगर खास करके वो आपके पैशन से या मतलब जिस चीज़ में आप थोड़ा इंटरेस्टेड हो, अगर उससे रिलेट कर रहा है तो वो बहुत बेस्ट है। आप पैशन अपने काम को मतलब जीते हैं ना, उस तरह से आप कुछ चूज़ करो ना आईटी में, तो यू विल लव इट एंड यू विल अर्न हेल अ लॉट। चाहे वो प्रोफाइल बड़ी हो, वो सॉफ्टवेयर बड़ा हो या छोटा हो, बिकॉज आप उसमें टॉप 10% में रहोगे हमेशा, राइट। यू विल अर्न हेल अ लॉट।